But how do you do? I see. I have fine to do. Sit down and tell me all the news. नमस्ते, मेरा नाम अपर्णा अभिजीत है और आप देख रहे हैं NS न्यूज चैनल। मैंने अपना इंट्रो बताने से पहले अभी जो लाइन पढ़ी है वो 91 शब्दों की सबसे लंबे पैराग्राफ की आखिरी पंक्ति है। लगभग 1225 पन्नों की वॉर एंड पीस का शुरुआती हिस्सा है। ये शुरुआत मेरी आज तक की पढ़ी हुई सभी किताबों में से सबसे बोर एंड सबसे उबाऊ शुरुआत है। जब ये किताब इतनी बड़ी और इतनी मोटी है कि जब भी आपको इसको पढ़ने का ख्याल आएगा तो आप इसको देखकर डर जाएंगे। मगर 19वीं सदी की लिखी हुई इस किताब का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। तो जिक्र यूं हुआ कि पिछले साल 28 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट में भीमा कोरेगांव में आरोपियों में से एक वनार गुंजावरिस की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने टॉलस्टॉय की बुक वॉर एंड पीस पर सवाल उठाया। उसे आपत्तिजनक साहित्य बताया, पर बाद में ये खबर आई कि जिस वॉर एंड पीस की बात हो रही है वो टॉलस्टॉय वाली वॉर एंड पीस नहीं है। वो वॉर एंड पीस जंगल महल एंड पीपल स्टेट मावरेस है। इसे लिखा विश्वजीत सरकार ने था। वरिष्ठ पत्रकार राजनीत सरदेसाई ने ट्विटर पर ट्वीट किया था। उसमें लिखा था कि सुनवाई कर रहे जज ने कहा था कि जिस तरीके से चीजें रिपोर्ट की गई थी, यानी वॉर एंड पीस वाले जिक्र को कोर्ट में जिस तरीके से पेश किया गया था वो बतौर संस्थान हाई कोर्ट के लिए चिंताजनक है। पहले जो खबर आई थी वो उसमें ये बताया गया था कि जज ने किताब पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये किताब तो किसी दूसरे देश के युद्ध की किताब है, इसको अपने पास क्यों रखा गुंजावरिस ने। ये बयान तो बिल्कुल टॉलस्टॉय वाली वॉर एंड पीस से मेल खाती है। हो सकता है कि इस बयान में भी कोई कंफ्यूजन हो। खैर, इसी दौरान टॉलस्टॉय वाली वॉर एंड पीस पर बहुत सी बातें होने लगी। हमने सोचा कुछ हम भी आपको बता देते हैं। मैं इंटरनेट पर थी, वहाँ 2007 में तैयार की हुई टाइम्स मैगजीन में मुझे एक लिस्ट मिली जिसमें दुनिया की 10 किताबें, सबसे महान किताबें, दुनिया के इतिहास की 10 सबसे महान किताबों की लिस्ट मिली, जिसमें नंबर 1 पर अन्ना करेनिना और नंबर 3 पर वॉर एंड पीस थी। दोनों किताबों के लेखक एक ही इंसान लियो टॉलस्टॉय थे। दोनों किताबें दुनिया की सबसे क्लासिक और सबसे महान साहित्यिक प्राउड मेंबर है, जिसमें लियो टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस सबसे एपिक है। मॉस्को से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक लंबा चौड़ा स्टेट है, यासाना पोलियाना। यहाँ पर टॉलस्टॉय का घर है, जहाँ पर अब म्यूजियम है। 1828 में यहीं पर उनका जन्म हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए। रिश्तेदारों ने पाला। पढ़ाई में ये बहुत मामूली थे, पर लिखना आता था। फिर इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। क्रीमिया के जंग में हिस्सा लिया। इस युद्ध में एक तरफ रूसी साम्राज्य था तो दूसरी तरफ ऑटोमेनिपा, ब्रिटेन, सिडेनिया, इनका गठबंधन था। रूसी साम्राज्य इस जंग में हार गया। उसके तकरीबन 5 लाख सैनिक मारे गए, कुछ जंग के मैदान में, कुछ बीमारी से और कुछ भूख से। क्रीमिया का जंग खत्म होने के बाद इन्होंने सेना से रिजाइन कर दिया। टॉलस्टॉय ने अब फुल टाइम लिखना शुरू कर दिया। टॉलस्टॉय ने जो देखा उसका उनके किए पर और उनके लिखे पर असर है। उसमें दर्शन है, इंसानी मन है, कन्फ्लिक्ट है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है और मनोविज्ञान भी है। अपने आसपास की सोसाइटी है। टॉलस्टॉय अपने लाइफ टाइम में ही महान कह दिए गए थे। 1862 की बात है जब इनकी पहली बुक द कॉसेक्स प्रिंट मीडिया में छपी। उस समय एक मैगजीन हुआ करती थी द कंटफ फेरी। उसने इसका रिव्यू दिया
कि टॉलस्टॉय कहीं बहुत पुराने जमाने में अटके पड़े हैं, आउट ऑफ डेट हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं दिखती। जबकि टॉलस्टॉय अपने द्वारा दी गई इस राय के बिल्कुल वास्ता नहीं रखते थे। अगले ही साल उन्होंने वॉर एंड पीस लिखना शुरू किया, जबकि कहते हैं कि 1856 में ही वॉर एंड पीस के छोटे छोटे ड्राफ्ट लिखे जाने लगे थे। कई ड्राफ्ट लिखे, पहले ये छोटे छोटे हिस्सों में छपे। 1869 में वॉर एंड पीस का पहला कंप्लीट संस्करण छपकर बाजार में आया। जब वॉर एंड पीस का पहला संस्करण बाजार में आया तो लोगों के लिए ये कहना मुश्किल था कि यह एक उपन्यास है या इतिहास। कुछ समय बाद लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ना तो ये पूरी तरीके से उपन्यास है और ना ही पूरी तरीके से इतिहास। ये एक चम्मच दूध में इतनी ही चीनी मिलाकर तैयार की हुई चाय है। अब जानिए इसकी थीम। 24 जून 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट की सेना ने रूस पर हमला कर दिया। जार अलेक्जेंडर की सेना ने नेपोलियन की बताई हुई जगह पर लड़ाई नहीं लड़ी, ये रूस की अंदरूनी हिस्सों में घुस गई। नेपोलियन को लड़ाई लड़ने के लिए अंदर की ओर आना पड़ा, मगर इसके लिए उनकी कोई तैयारी नहीं थी। यहाँ तक कि उनके पास रसल और बारूद तक की कमी हो गई और ऊपर से रूस की भयंकर ठंडी। 6 महीनों तक चला ये इन्वेजन। नेपोलियन की सेना के 3 लाख लोग मारे गए। रसल नामी के भी लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इतनी ज्यादा मारकाट हुई। बैटल ऑफ बोरोदिनो की एक दिन की लड़ाई में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। नेपोलियन की हार हुई। इतनी ज्यादा मारकाट हुई। टॉलस्टॉय ने उसी दौर की रूस की कहानी लिखी है वॉर एंड पीस में। वॉर एंड पीस में कई सारे किरदार हैं जो अपने रंग बदलते रहते हैं। उनके आदर्श हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, बदलते रहते हैं। 1805 में वॉर एंड पीस की कहानी की शुरुआत हुई। टॉलस्टॉय ने अपने किरदारों की फौज को लेकर यह कहानी सुनाई। उसमें पियरे बेजुखेर हैं, एंटी बेजुकेंसी हैं, एक नताशा हैं, एक निकोलस हैं, ऐसे कई सारे किरदार हैं। गिनती में तकरीबन 550 से 600 के बीच के किरदार हैं। ये लोग अपना जीवन अपने आसपास की दुनिया और उनमें होने वाली सोसाइटी और पॉलिटिकल घटनाओं और युद्धों के बीच में जीने की कोशिश कर रहे हैं। अपना पांव जमाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। इनमें कोई तो ना पूरी तरीके से अच्छा है, ना कोई पूरी तरीके से बुरा है। इनमें सेट्स हैं कई तरह की। कहानी किसी बॉल रूम से जंग के मैदान, जिंदगी और मौत, नरसंहार इसी बीच में घूमती रहती है। टॉलस्टॉय लिखते हैं, इंसान जी रहा है, बह रहा है, उसमें कई संभावना है। एक पल वो मूर्ख था, अब चालाक है। वो शैतान था, अब उसमें अच्छाई है। यही मनुष्य जीवन की महानता है। टॉलस्टॉय के फॉलोइंग में बहुत सारे नाम आते हैं। उनमें एक नाम महात्मा गांधी का भी है। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय के नाम से एक कोऑपरेटिव कॉलोनी बनवाई, टॉलस्टॉय फार्म। ये उनके सत्याग्रह आश्रम का शुरुआती रूप था। उनके बीच चिट्ठियों में बातें भी हुई। सन 1910 में अप्रैल में टॉलस्टॉय को लिखी एक चिट्ठी में गांधी जी ने स्वयं को उनका समर्पित शिष्य लिखा है। उनमें बहुत सारी बातें कॉमन थी। अहिंसा, एंटी मिलिटरिज्म यानी सेना का विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी कहते थे कि टॉलस्टॉय से उनको प्रेरणा मिली है। टॉलस्टॉय के लिखे ने गांधी जी को बहुत कुछ सिखाया, बहुत बेहतर बनाया। रूस के क्रांतिकारी लूना चासरी ने कभी गांधी को हिंदू टॉलस्टॉय कहा था। नेशनल मंडेला कहते थे वॉर एंड पीस उनकी सबसे फेवरेट किताब है। वॉर एंड पीस को लेकर एक सबसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये दुनिया की सबसे महान किताबों में है। रूस को नापसंद करने वाले ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विदेशों में भी वॉर एंड पीस की ग्रेटिस को लेकर आम सहमति है।
ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम में जब भी आप देखने उसकी लिस्ट देखेंगे उसमें वॉर एंड पीस का नाम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपके संग अपर्णा भी थी।